जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। और नेगेटिव कैंपेनिंग की अगर हम बात करें, धीरे धीरे इसका चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके पीछे कई रीजन जो रिसर्च है वो सामने आई है, वो बताती है। तो पहले जो चुनाव होते थे 2 या 3 पार्टियों के बीच में होते थे, तो आपस में एक दूसरे की थोड़ी बहुत अपनी पार्टी के बारे में बता के थोड़ी बहुत दूसरे की बुराइयां बता के इस तरह के चुनाव हो जाते थे। लेकिन आजकल मल्टी पार्टीज जो चुनाव शुरू हो गए हैं, कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हो गए हैं, ऐसे में कुछ नया करने के लिए, कुछ नया बताने के लिए अपने कैंडिडेट्स के बारे में और चुनाव जीतने के लिए जो कैंपेनिंग है, नेगेटिव कैंपेनिंग का सहारा लिया जा रहा है। एक बड़ा रीजन है कि जो नेगेटिव कैंपेनिंग एक तरह से पूरी तरह से हिस्सा बन गई है राजनीति का। दूसरा जो है, इस नेगेटिव कैंपेनिंग का फायदा इसलिए भी होता है कि वोटर्स को कई बार पता नहीं होता है कि जो सामने कैंडिडेट खड़ा हुआ है इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हर कोई अपना बैकग्राउंड छुपाता है। उसको पता नहीं चल पाता है कि दूसरे कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है। ऐसे में जब नेगेटिव कैंपेनिंग होती है और जो समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि जो कैंपेनिंग हुई है कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई छुपी हुई है। जो रिसर्च है ये भी बताती है कि जब नेगेटिव कैंपेनिंग होती है तो उसमें देखा गया कि विपक्ष के लोग ज्यादा नेगेटिव कैंपेनिंग करते हैं, जबकि सरकार में जो लोग बैठे होते हैं वो इस तरह की नेगेटिव कैंपेनिंग कम करते हैं, क्योंकि कोई शायद मुद्दा नहीं होता है उनके पास इतना ज्यादा। जबकि विपक्ष के बाद कोई भी मुद्दा हो जाता है उसी पर वो नेगेटिव कैंपेनिंग शुरू कर देती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ इतनी नेगेटिव कैंपेनिंग नहीं हो रही है जितनी कि मोदी जी पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं। उनके काम के बारे में इतनी नहीं हो रही है, लेकिन उन पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं। तमाम तरह की गाली दी जा रही है उनसे, उनको करप्टेड बताया जा रहा है, उनको महिला विरोधी बताया जा रहा है, उनको तमाम तरह के, आपने देखा है, पर्सनल अटैक उन पर किए जा रहे हैं लगातार। और कर्नाटक के एक मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि जो युवा उन मोदी मोदी कहते हैं उनको थप्पड़ मारना चाहिए। तो इस तरह के जो पर्सनल अटैक हो रहे हैं मोदी जी पर, उससे लग रहा है कि नेगेटिव कैंपेनिंग अब पर्सनल अटैक पर आ गई है। लेकिन ये गलत है, जनता को ये नहीं भाती है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।